अब आवाज सही है। जी सर, जी सही जी है। सर सही। अच्छा जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को जरा देख लेते हैं कि एरे को हमने देखा था, तो एरे के अंदर हम लोगों को हमारे जो लेंथ होती है उसको तो हम फिक्स कर लेते हैं, या विदाउट फिक्स किए हुए भी उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं। यानी मल्टीपल वैल्यूज एक ही आपके पास क्या होता है, एक ही आपके पास वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाता है। पर एक मुश्किल ये भी होती है हमारे लिए कि एरे के अंदर हम हमेशा एक ही डेटा टाइप को क्या करते हैं, सेव करवा सकते हैं। तो इसी चीज को हल करने के लिए आपके पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर्स आ गया। स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट, आर अ वे टू ग्रुप अ several relative variable into a one place. Each variable is structure is known as a member of a structure. Unlike an array, a structure can contain many different types. यानी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग है, सॉरी इंटीजर है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, माई स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसको बनाने का तरीका देख लें। ट्राई पर आते हैं। देखिए जी, हम लोगों ने क्या किया, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड स्ट्रिंग कर लिया, यूजिंग नेम एसटीडी कर लिया। ठीक है जी। फिर हमने इंट मैन रखा, और इंट मैन के अंदर हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड लिखा, और उसके आगे हमने करली ब्रैकेट्स लगाई। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अगर किसी बच्चे ने अपना वो खोला हुआ है, क्या नाम है ये, सर ये कुछ स्टूडेंट को मसला आ रहा है ज्वाइन करने में। इसके अंदर मैं, अब तुम्हें ही आता ही रहता है अब्दुल्ला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। सर ये शाहजेब बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा ज्वाइन, अजीब है। मैं सबको ज्वाइन, मैं जो जो मुझे भेज रहा है रिक्वेस्ट, मैं तो भेजता जा रहा हूँ उसको, एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा है कि स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं, कि एक ही आपके पास वेरिएबल बन रहा है, और उस वेरिएबल, एक्सक्यूज मी, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। जी सर, आ रही है। जी सर आ रही ठीक है। है, बाकी लोगों के माइक क्लोज करवा दे सर। काइंडली प्लीज अपने अपने माइक आप लोग जो है वो बंद कर दिए, क्योंकि इसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, फिर बात समझ में नहीं आती। अच्छा, अभी तक हम इस कोड पर थे ना, कि जो हमारे पास स्ट्रक्ट है, ये कीवर्ड हमें लिखना होता है, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट्स लगानी है, और उसके अंदर हमने क्या लिखना है, अपने डेटा टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, इंट माई नम स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, माई स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, यानी माई नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू हमने नहीं दी इसको। वैल्यू हम कहाँ देंगे वो हम देख लेते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपके पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के अंदर क्या कौन काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है और क्लास काम कर रहा है। आगे चल के हम ये देख लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल माई स्ट्रक्चर नाम, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंट माई नेम नंबर, और स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं एक्सेस कैसे करूंगा इस वाले वेरिएबल को, माई स्ट्रक्चर लिख के डॉट लगाऊंगा, और माई नाम लिखूंगा, और उसको वैल्यू असाइन। ठीक है जी। फिर माई स्ट्रक्चर माई स्ट्रिंग, और इसको हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम आके क्या करवा रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब फर्ज करें यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ 30। ठीक है जी, अब देखिएगा रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ तो क्या होगा जी।
मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होगी। अब हम आगे चलते हैं। वन स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल वेरिएबल्स। अब क्या हम एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको। अब हमारे पास एक स्ट्रक्ट नाम का हमने क्या किया, कीवर्ड यूज किया, और उसके अंदर ब्रांड, मॉडल और इंट ईयर। ठीक है, यानी हमारे पास कितने इस इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? इस ब्रांड, मॉडल और ईयर का। ठीक है जी। ठीक है जी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सर, हो रही है। जी अच्छा, अब सर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम माई कार रखा। माई कार के लिए, माई कार वन के लिए हमने ब्रांड की वैल्यू क्या रख दी? BMW। माई कार वन के लिए मॉडल की वैल्यू क्या रख दी? X5। और माई कार वन डॉट ईयर के लिए हमने क्या रख दी? ये। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया माई कार टू के नाम से, और उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज रख दी। फर्ज करें मैं नीचे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और क्या कर लेते हैं हम लोग, वेरिएबल बना लेते हैं माई कार, माई कार थ्री। ठीक है, और ये चीज मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, जरा कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या वैल्यूज चेंज करता हूँ? थ्री, 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 और यहाँ पर मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखते हैं टोयोटा, और यहाँ पर हमने लिख दिया मॉडल, क्या रख देते हैं जी? 4R। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं हम 2025। ठीक है। अब यहाँ पर सी आउट पर जाके मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करता हूँ जरा। कॉपी किया, नीचे आया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कार टू की जगह मैं क्या लगाऊंगा? 33। ठीक है जी। ठीक हो गया, आप इसको रन करते हैं जरा। ये देखें, ये एक और वेरिएबल भी आपके पास ऐड हो गया। यानी स्ट्रक्चर का बेसिकली जो मतलब है ना, स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर यूज होता है ना, स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जो वैल्यूज आई है ना, वो आपके पास क्या होंगी? आप एक स्ट्रक्चर बना के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे। कार वन, कार टू, कार थ्री, ठीक है, कार फोर भी बनाते जाएं। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो ऊप के अंदर आप लोगों ने क्लास और किसका पढ़ा है? क्लास और किसका पढ़ा है? ऑब्जेक्ट का पढ़ा है। ठीक है जी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी जी सर, आ रही है। यस सर। जी ठीक है, यस सर। सर, ये समझ में आ गया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं इसी के अंदर। देखिए जी, आप स्ट्रक्चर का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जरा। अब यहाँ पर देखो तो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर के साथ एक नाम भी दे दिया कार का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। जी। हमने क्या किया, स्ट्रक्चर कार, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल,
इंट ईयर। अब बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपके पास क्लास और ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है जी। अगर गौर से देखिए तो हमारे पास कार लिखा और हमने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से? कार वन के नाम से। अब जो हम एक्सेस करेंगे ब्रांड को, वो किससे करेंगे? यानी अब यहां पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है कार वन, ठीक है, कार टू, ऐसे हमें लिखने की, कार थ्री लिखने की अब हमें जरूरत नहीं है। अब जितने वेरिएबल्स हमें बनाने हैं, जितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, हम वो क्या बनाते जाएंगे? ऐसे बनाते चले जाएंगे। अगर तीसरा बनाना है, ये ले जी, कॉपी करते हैं यहाँ पर आके इसको, और यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे जी? कार थ्री कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? वही टोयोटा, और यहाँ पर V8, V8, और ये क्या है जी? 1980। सॉरी, सेव नहीं करेंगे इसको, सॉरी, रन पे एरर आएगा। मैंने इसको तो किया ही नहीं है ना, ये चीज तो। सर आपने ऊपर भी चेंजेस नहीं की माई कार 3 पे। ठीक है, ऊपर भी कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? डिफाइन करने की जगह, डिक्लेयर करने की जगह, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते चले जाएंगे। अब हमें कार थ्री भी चाहिए होगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? जी सर। जी सर। यस ठीक है, सर। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, स्ट्रक्चर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, इनम्स आ जाएंगे। इनम्स को खुद ही पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। रेफरेंस और पॉइंटर्स भी मैंने आपको समझा दिए थे। इसके बाद जो मेन चीज है वो है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं जी? फंक्शन की डेफिनेशन को जरा कोई पढ़े, पढ़ के बताए कोई मुझे। A function is the block of code which only runs when it is called. A function is a block of You a can code. you can pass data known as parameter into a function. Functions are used to perform certain actions and they are important for reusing code. Define the code once and use it many times. जी बात, लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि फंक्शन क्या होता है कि जब हम कोई, फर्ज करें हम लोगों ने कोई लूप चलाया, तो उस लूप को दोबारा चलाने के लिए हमें उसका कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास एक ऐसा कोड और ब्लॉक होता है जिसको बार बार हम रन करते हैं एक ही दफा लिखने से, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रीयूज कोड। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम, ठीक है जी, पता चल रहा है। फंक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है? डेटा टाइप और फंक्शन का नाम, और फिर ये पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है जी, समझ आ रही है बात? और फिर ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी बॉडी। बेसिकली दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड अ डेफिनेशन ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, वॉइड क्या होता है? डेटा टाइप, कि आप कौन से डेटा टाइप पे काम करें। इस फंक्शन के अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आते हैं जरा,
फर्ज करें इस अगर फंक्शन की बात की जाए बेटा, तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक अदद फंक्शन बना हुआ है जो किससे, इंट मैन से ऊपर है, ये रहा फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, सी आउट है। क्या है जी, सी आउट। और सी आउट में क्या हुआ है, जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें जब भी इस फंक्शन को बुलाया जाएगा तो ये क्या करेगा, एक स्टेटमेंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, जिसके अंदर क्या होगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी। समझ आ रही है बात। और यहां पर हम उसको कॉल कर रहे हैं, इंट मैन के अंदर हम उसको कॉल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। सर आपकी आवाज जो है ना जी बीच में सर। कट गई थी, अभी दोबारा जी से आना सर, आ शुरू रही हुई। है, सही आ रही है। जी सर, समझ में आ रहा है। अब जिसको मेरी आवाज नहीं जा रही है, दैट्स मीन उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये फंक्शन को हम इस तरह से यूज करते हैं कि बनाते हैं इंट मैन से ऊपर है, और कॉल कहाँ करते हैं, इंट मैन के नीचे। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर सर हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। सिर्फ यहाँ पर हमने इसको बनाया, चलाएंगे कहाँ पर जी, हम बनाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर वाइड माई फंक्शन, माई फंक्शन, ठीक है जी। और यहाँ पर आगे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पर सी आउट लिखेंगे। यहाँ पर जो लिखना है हाई लिख दें आप, हाई लिखा, और यहाँ पर आके अब इसको क्लोज करें। ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ इस तरह से काम होता था, पर आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर कुछ इस तरह से काम होता है आपके पास। ठीक है, कि यू डोंट नीड टू राइट, डिक्लेयर यहाँ पर किया जाए, कॉल यहाँ पर करें और बनाएं, यहाँ पर जरूरी नहीं है। पर सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसा होता है। अब देखें यहाँ पर ही चीज को, देखिए क्या क्या मैंने इस फंक्शन को दोबारा बनाया है, एक ही दफा बनाया है, और मैं इसको कितनी दफा यूज कर रहा हूँ, एक दो तीन, मैं इसको 10 दफा भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, 10 दफा भी यूज कर सकता हूँ उसको मैं। तो 10 दफा भी यूज किया जा सकता है, 20 दफा भी यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आप इसको मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो। पर अगर इसका यूज हम देखें टू के टेबल के अंदर तो बड़ा बेहतरीन है। मसला है यार, ये सो के सबको क्यों याद आता है यार, एक तो बार बार। अब अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखें तो हमें समझ आएगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अबे यार क्या मसला है, सो के सबको क्यों याद आता है। अच्छा, अब इसी चीज को हम यूज करते हैं, जरा किस तरह से टू के टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे टू का टेबल बनाना है। मैं टू का टेबल कैसे बनाऊंगा, लूप से ही बनाऊंगा, एम आई राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर चंगा इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन,
आई को तब तक चलाओ जब तक वो छोटा है और इक्वल हो जाए किसके, 10 के। और आई के अंदर क्या कर दो जी, आप इसको इंक्रीमेंट करो, यहाँ पे ले आओ उसको। और अब क्या करना है आपने, बेसिकली लाजमी सी बात है भाई, टू का टेबल चलाना है हमने, तो हमें क्या चाहिए होगा, सी आउट करेंगे हम लोग। सी आउट हम में क्या करेंगे जी हम लोग, यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं वैल्यू टैब, ठीक है जी। और इधर इसकी वैल्यू को हमें बताना पड़ेगा टैब, ठीक है जी। नीचे आते हैं, हम लिखते हैं टैब, माइक अपने माइक बंद कर लो अपने। मोहम्मद जकरिया। ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे जी, आई, यहाँ पर हम ले लेंगे मल्टीप्लाई की साइन अपनी, ठीक है जी। और अब क्या ले लेंगे जी हम लोग, किसकी साइन, आई की वैल्यू, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे जी टैब आई, और फिर हम ले लेंगे जी इज इक्वल का साइन, ठीक है जी। फिर हम आएंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर हम लिखेंगे टैब मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे जी, ठीक है जी। अब थीम तो कुछ ये है कि आई की वैल्यू तो यहाँ से आ रही है हमारे पास, ठीक है, पर ये टैब की वैल्यू कहाँ से आ रही है, टैब की वैल्यू यहाँ से आ रही है, पर टैब की वैल्यू यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, तो जहां पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पर वैल्यू देंगे, ठीक है। करके देखते हैं, देखें जी हमारे प्रोग्राम चलता है नहीं चलता। इसने हमें बहुत सारी एरर दे दिया, ठीक है। क्या कह रहा है जी हमें ये, एक दो सर वो तीन, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना उसका, लूप वाला, किसका ब्रैकेट, लूप का सर, फॉर लूप का आखिर में आपने ब्रैकेट सॉरी। क्लोज नहीं किया। देखिए जी हमारे टू का टेबल चल गया। अच्छा जी, अब हम लूप में चलाते थे इसको बेटा, तो हमारे साथ एक मसला होता था, याद हो आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सीन कुछ इस तरह से है, दो सेकंड रुकना। यहाँ पर क्या करूँगा, 5 वैल्यू दे दूँ, ठीक है जी, एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर क्या मसला हुआ जी, सेमी कॉलन नहीं लगाया। देखिए जी यहाँ पर आपके पास 5 का एक अदद क्या आ गया है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, जी। जी आवाज आ यस रही सर। है। सर। ठीक है जी। अब ये 5 का भी आपके पास चल गया, ठीक है। इसी तरह, सॉरी मैं फिर से मतलब, एक तो मैं जावास्क्रिप्ट चलाने वाला बंदा ये चलाता हूँ तो फिर मसला होता है। ठीक है, अब अगर आपको कौन सा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए, 1000 का पहाड़ा चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 100 का लिख दिया,
देखिए, यू डोंट नीड टू डू व्हाट, आपको अब जरूरत नहीं है कि बार बार इस लूप को चलाएं। तो 3 लाइनों के कोड से आप जितने पहाड़े बनाना चाहते हैं आप बनाते हैं। तो दैट्स मीन आप इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये जो रिसीव कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को, उसको कहा जाता है पैरामीटर्स। ठीक है जी। क्या हम मल्टीपल पैरामीटर यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी, आवाज तो आ रही है? जी जी। जी सर, आ रही है। ठीक है जी, तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पर आते हैं जरा फंक्शन से नीचे। फंक्शन से नीचे हमारे पास क्या है? डिक्लेरेशन। बेटा, दैट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन एंड दैट इज कॉल्ड अ डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन। यानी ये जो यहाँ से करली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, दैट इज अ फंक्शन डेफिनेशन। एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपके पास ये कहलाता है आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं कि आपका फंक्शन है। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा। पैरामीटर्स पर आ जाते हैं जरा। पैरामीटर्स आपको समझा दिया मैंने। आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ही देख लीजिए आप लोग कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम आपने माय फंक्शन रख दिया। आप इसका नाम माय फंक्शन ना रखें, आप इसका नाम क्या रख दें? इसके अंदर आप क्या लिखेंगे जी? इधर आप लिख दें, सॉरी ये तो मैंने गलत ही लिख दिया। यहाँ पर आता हूँ, मैं लिख देता हूँ नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है जी। और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं जरा। ठीक है जी। अगर आप देखें तो इस फंक्शन के अंदर ये चीज भी हटा देते हैं। जॉन ले आते हैं। लैम जॉन, जेनी जॉन और एंजा जॉन। ठीक है जी। दैट्स मीन कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने इस फंक्शन को एक यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इस जगह से, यानी ये वैल्यू जा रही है किसके पास? इसके पास। और ये वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है। और ये वैल्यू कहाँ पर शो हो रही है आपको? ये यहाँ पर शो। यानी ये जॉन कांस्टेंट है, इसके साथ जो जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, उसको क्या कर रहा है? आपका जो पैरामीटर है वो रिसीव कर रहा है। अब फिर यहाँ पर सवाल फिर वही बनता है जी कि सर ये तो एक फंक्शन है, जब हम उसको वैल्यू दे चुके हैं तो ये वैल्यू किस तरह से बार बार रिसीव कर रहा है? तो बेटा याद रखिएगा, जब ये फंक्शन चला तो आपकी रैम ने क्या किया? इसको लोड किया किसके ऊपर? सीपीयू के ऊपर। सीपीयू ने इसको चलाया और चलाने के बाद इसको क्या कर दिया? इरेज कर दिया रैम के ऊपर। अब जब ये माय नेम फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये वाली वैल्यू लेकर ही यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर ये जब फंक्शन चल जाएगा तो रैम इसको अपने ऊपर से मिटा देगी और फिर क्या हो जाएगा जी? ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल आएगा विद न्यू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और पैरामीटर्स को रिसीव करे और चला लेगा। बात समझ में आ रही है? जी जी। ठीक है जी। मल्टीपल पैरामीटर्स भी हालांकि मम्मा के चौथे बनी वेद हालांकि। समझ आ गई बात ये? जी सर। जी सर। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? फर्ज करो कि जी यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये इस फंक्शन का काम किया है
ये फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फंक्शन आपके पास, इस फंक्शन का काम क्या है कि यहाँ पर कंट्री का नाम क्या करें, शो करे। तो फर्ज करो कि इस वाले फंक्शन को जब हमने बुलाया, पहले फंक्शन को बुलाया, हमने स्वीडन दे दिया, दूसरे पे इंडिया दे दिया, तीसरे पे हमने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर ये वाला पैरामीटर क्या रिसीव करे, कुछ भी रिसीव नहीं करेगा, एरर देगा। तो इसीलिए हमने डिफॉल्ट में उसके लिए क्या रख दिया, नॉर्वे। यानी जब जब कोई आर्ग्यूमेंट ना दिया जाए, आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्वे लिखा हुआ आना चाहिए। देखें जी, यहाँ पर फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। देखें, 2 दफा नॉर्वे लिखा हुआ आ गया। यानी जब जब फंक्शन को बुलाया जाएगा और फंक्शन के को वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाएगा, तो पैरामीटर अपना डिफॉल्ट क्या कर देगा, वैल्यू आपको दिखा देगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात। मल्टीपल पैरामीटर्स, चलें जी, ये मल्टीपल पैरामीटर्स देखें जी। फर्स्ट करें, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है माय फंक्शन। इसका माय फंक्शन नाम से हट के हम क्या लिख देते हैं, माय, हम इसका रख देते हैं स्टूडेंट या फैमिली मेंबर। यहाँ से इसको हमने कॉपी, फॉर्मेटिंग थोड़ी सही नहीं है, उसके लिए माजरत का हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम हिट करते हैं। देखिए जी, ये आपके पास जो वैल्यू है इसको हटा देते हैं जी, हम इसे लिख देते हैं जॉन, जॉन। ठीक है जी, अब याद रखिएगा एक चीज मेरी, कि इसके अंदर फादर नेम हमारे पास जॉन ही है, सब बच्चों का फादर नेम तो सेम ही होगा ना। एज जो है हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, ईयर ओल्ड। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो याद रखिए, ये लियम और जेनी और एंजा कहाँ जा रहा है, फर्स्ट नेम के अंदर जा रहा है। और ये 340 और 30 किस में जा रहा है, एज में जा रहा है। बात समझ में आ गई। जी यहाँ जी। से इसको हटा देते हैं, इस पे सर ये लगाते हैं चीज समझ नहीं नौमान। आई। दिखा रहा हूं। नौमान 51। अच्छा जी, यहाँ पर और कौन है, बस हमारे पास 1 मिनट रह गया। अली, और जी हमारे पास क्या रह गया जी, खुरम। एज फिलहाल